नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और पीजीटी की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। 9 मई और 10 मई 2026 में आपका एग्ज़ाम है। हम बात कर रहे हैं यूपी पीजीटी भर्ती 2022 के बारे में, जिसमें 624 पदों पर एग्ज़ाम होना है 9 और 10 मई को। अब जो समय बच रहा है, लगभग 100 दिन है, 100 दिन प्लस ही है आपके पास। अब मेहनत कर गए तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आपको दुर्दशा पता ही है आप प्राइवेट स्कूलों की। मैं कुछ स्कूलों की बात तो नहीं कर रहा हूँ, कोई सीबीएसई वगैरह जो ठीक ठाक सैलरी दे रहे हैं। बाकी तो अन्य हिंदी मीडियम स्कूल देख लीजिएगा, या कुछ सीबीएसई भी ऐसे हैं। मतलब शोषण है, बहुत ज़्यादा है। आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, न्यूनतम वेतन मिलता है। तो इसलिए आप मेहनत करिएगा, अपने लिए मेहनत करिएगा, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है। ये भर्ती तो आपको मिल ही रही है, और नई जो पीजीटी भर्ती आपको, पीजीटी 2026 भर्ती भी इसी साल दिखाई देगी। वो भी 2700 प्लस पदों पर, तो अच्छे खासे पद भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी तैयारी ही काम देगी। और मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ जो पीजीटी भर्ती 2022 वाले हैं, देखिएगा, मेहनत करिएगा। और आपको इस बात पर भी ध्यान रखना है कि आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो 2026 में ही इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी सीधे इंटर कॉलेज में। और भैया, प्रवक्ता, लेक्चरार बनने का बहुत ही सुनहरा मौका आपके पास है। दोस्तों, क्या टाइम टेबल आपको रखना है और क्या कट ऑफ रहेगा, क्या सेफ स्कोर रहेगा, ऑल सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं। क्या आपको सटीक प्लान बनाना है, एक सही रणनीति कैसे रखनी है, इन सभी पॉइंटों पर हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें। बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। जिस दिन आपका काम, और आपका काम क्या है? पढ़ाई। जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज़्यादा ज़रूरी होगा, हो जाएगा, उस दिन आपकी सफलता निश्चित होगी। तो जी हाँ, मन करे या ना करे, लेकिन कार्य है पढ़ना, समय निकाल कर पढ़ना। भले ही आप पारिवारिक रूप से फंसे होंगे, आर्थिक रूप से दुनिया भर की टेंशनें होंगी, लेकिन फिर भी समय निकालना है, पढ़ना है। जिस दिन आप ये काम कर गए तो उस दिन निश्चित हो जाएगी आपकी जीत होगी। देखिएगा, पीजीटी ऑल सब्जेक्टों की हम बात कर रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एसएसटी हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, होम साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, भैया आपको एग्ज़ाम देना है। आपका या तो एग्ज़ाम 9 मई को होगा या 10 मई को होगा। तो अब सीमित समय है आपके पास। सीमित समय का मतलब, अब देखिएगा, जनवरी तो लास्ट ही चल रहा है, जनवरी को 4-5 दिन बचे हैं। पूरा फरवरी आपके पास है, पूरा मार्च आपके पास है, पूरा अप्रैल आपके पास है। मतलब 90 दिन तो ये हैं, और 10 दिन ये हैं आपको। एग्ज़ाम जो है 9 मई को है, 8 दिन में है, तो कुल मिलाकर 100 दिन प्लस ही हैं। 100 दिन तो ये समझ लीजिएगा आपको धुआंधार तैयारी करनी है, जिसके लिए एक सटीक टाइम टेबल बनाना है आपको अपने सब्जेक्ट का। और मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये नहीं कि आप 1-2 घंटा पढ़कर काम चला लेंगे। डेली का एवरेज जो है ना आपका, 6 से 8 घंटे का आना चाहिए। आप चाहे किसी भी समस्या में उलझे हुए हैं, लेकिन समय निकाल कर पढ़िएगा। अब हर दिक्कतें, हर समस्याएं, हर उलझने एक साइड को हटा दीजिएगा। 100 दिन की बात है। और देखिएगा, कुछ भाई बहन नाइट में पढ़ना अधिक पसंद करते हैं, कुछ डे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, एवरेज 6-8 घंटे का लेना ही है। इससे अगर आप 8 घंटे से प्लस पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है। बल्कि 4-5 घंटे तो देखिएगा आपको जमकर बैठना है, वो भी नाइट में पढ़ना ही है। और 2-3 घंटे आपको डेली दिन में भी समय निकाल कर पढ़ना है। मतलब जैसे आपको अच्छा लगे, कुल मिलाकर 8 घंटे प्लस ही आपको अपनी स्टडी डेली करनी है। पेपर लेवल की अगर हम बात करें, पेपर लेवल ठीक ठाक रहने वाला है इस बार।
इस बार देखिएगा स्पष्ट है, मॉडरेट टू टफ भी मिलेगा आपको। जो अध्यक्ष हैं श्री प्रशांत कुमार जी, पूर्व डीजीपी, तो आपको पता है ये जो है अपने दौर के यूपीएससी एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, तो निश्चित ही ये ध्यान देंगे इस चीज़ पर और कोशिश करेंगे कि पैटर्न जो है आपका मॉडरेट रहे। जिस प्रकार के एलटी ग्रेड के आपने पेपर देखे हैं, मॉडरेट टफ भी मिलेंगे आपको, तो आपको तैयारी बिल्कुल फिट रखनी है। आपको पता है 125 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन जो है 3.4 अंक का होता है, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो 425 नंबर का तो पेपर हो गया, 50 नंबर का इंटरव्यू हो गया आपका और 25 नंबर आपके एक्स्ट्रा स्किल के मिलते हैं, जैसे बीएड के मार्क्स हैं और कुछ इस टाइप से। तो ओनली एक सब्जेक्ट इसमें इस समय पूछा जा रहा है, जबकि जब नई टीजीटी वीजीटी भर्ती आएगी 2700 प्लस पदों पर, तो यहाँ पर आपको जीके जीएस और मिल जाएगा ऐड हुआ और करंट वगैरह। तो आपको ये सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट तो अपना स्ट्रॉन्ग करना ही है। तो आप ध्यान दें, अगर आप 2022 की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका है आपके पास। 624 पद हैं, पद कम नहीं है, आपको एक वैकेंसी लेनी है, एक वैकेंसी के लिए आपको मेहनत करनी है। अब 624 भाई बहनों का तो होगा ही चयन, तो इनमें से आप भी हो सकते हैं। बस एक सटीक और मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर करने की कुछ काम। अब देखिएगा, हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें। अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप कोचिंग के अनुसार कार्य करें। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो सेल्फ भी पढ़ना है आपको, लेकिन कुल मिलाकर पढ़ना है, मतलब है पढ़ने से, सिलेक्शन से। तो आपको कोचिंग अच्छी लगे तो कोचिंग के अनुसार पढ़िए, बाकी अगर सेल्फ कर रहे हैं तो आपसे हम बता दें, देखिएगा फरवरी और मार्च ये 2 महीने बहुत ही रिकॉर्ड मेहनत करनी है आपको। फरवरी और मार्च मौसम भी अच्छा रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा नाइट में भी आप पढ़ सकते हैं। देखिएगा करना क्या है आपको, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को एक बार फिर से लगाइएगा। आपने आप पहले पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, आप एक बार फिर सिलेबस को बारीकी से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उन्हीं बुकों को पढ़िएगा। जो भी बुक्स हैं आपके पास, बस सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है, या जो भी नोट्स हैं आपके पास वे पढ़िएगा, लेकिन सीमित चीज़ें रखिएगा। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट की 10-10 बुकें ला के रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो बुक्स हैं उन्हीं को बारीकी से पढ़ें और साथ ही साथ में जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं इन पर भी निगाहें रखें अपनी। जैसे एलटी हुआ है अपने सब्जेक्ट का, देख लीजिएगा, केवीएस एनवीएस वगैरह हो रहे हैं, और साथ ही साथ में यूथ या घटना चक्र है आपके पास। जैसे आप सोच सिलेबस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाथों हाथ उसके देख लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं उस टॉपिक से। तो आपको करना है ये कार्य, मेहनत करनी है फरवरी और मार्च, और अप्रैल में जो है आपको महा रिवीजन करना है। मतलब जो ये पढ़ेंगे, जब पढ़ते हैं तो आपको पता है बहुत चीज़ें जो होती हैं उसको अंडरलाइन वगैरह करते हैं या शॉर्ट नोट्स बनाते चलते हैं, हाथों हाथ बनाकर भी चलना है आपको। तो महा रिवीजन करना है और साथ ही साथ PYQ क्वेश्चनों को बार बार लगाना है। यहाँ पर यूथ या घटना चक्र तो लगा रहे होंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपको अप्रैल में स्पीड के साथ पढ़ना है। मतलब PYQ जो प्रीवियस TGT PGT के पूछे गए ये लगाने हैं, अदर स्टेट के भी लगाने हैं, और जो कमियां हो रही हैं उन पर कार्य करना है, जो टॉपिक कमज़ोर हैं उनको पढ़ना है। मतलब एक मजबूत प्लानिंग करनी है अप्रैल में, जिसको कहेंगे महा रिवीजन। मतलब पढ़ना ही है आपको। और साथ में जो मई के 8 दिन मिलेंगे आपको, क्योंकि 9 मई और 10 मई को एग्ज़ाम है, तो 8 दिन तो ये मिलेंगे। तो 8 दिन में आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और साथ साथ में शॉर्ट नोट्स आपको अपना पढ़ने हैं। तो देखिएगा बेहतरीन आप तैयारी में पहुंच जाएंगे, मतलब एक सिलेक्शन आप ज़रूर ले लेंगे। बस है क्या करना है, 100 दिन जम कर पढ़ना है। बेस्ट मौका है आपके पास सीधे इंटर कॉलेज में जाने का, 2026 में ही सपने पूरे करने का, और 1 लाख प्लस सैलरी लेने का। और प्रवक्ता का मतलब समझ रहे हैं आप, जीवन भर खुशियाँ। अब बात कर लेते हैं लास्ट में कट ऑफ के बारे में। तो देखिएगा, आपको पता है वैकेंसियाँ कम तो हैं, 624 हैं हर सब्जेक्ट बाई। आपको पता है कहीं 33 है, कहीं 35 है, कहीं 70 है, किसी मतलब इसी टाइप से वैकेंसियाँ हैं। तो कंपटीशन है, लेकिन ये सभी के लिए है, सभी के लिए बराबर वैकेंसियाँ हैं। तो आप
अपनी एक वैकेंसी के लिए पढ़िएगा। अब कट ऑफ की बात करें, 2021 में जो भी कट ऑफ रहा है आपके सब्जेक्ट का, जैसे मैथ है, मैथ में मान लीजिएगा 90 क्वेश्चन वालों को बुलाया गया था। अब जो है 90 प्लस, इसमें को प्लस के, ये समझ लीजिएगा प्लस के 5 से 6 क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा, इससे ऊपर कट ऑफ रहना ही रहना है। तो मौका है अपने पास। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने पेपर को बेस्ट करने की कोशिश करना। ये सोचना 125 क्वेश्चन है, 125 के 125 करके आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करना है कि बेस्ट मतलब सही से सही क्वेश्चन आप कर लें, तुक्केबाजी ना करें। और अपने पर विश्वास रखें, निश्चित ही आप प्रवक्ता बनेंगे, पीजीटी आप ज़रूर निकालेंगे। बस एक शिद्दत के साथ मेहनत हो, एक सटीक मेहनत हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।